सो नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपने दो अनबायस्ड डाइस को थ्रो किया है। अनबायस्ड मतलब जिनका जो आउटकम है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, जो कि अगर किसी में वन आना है तो वन ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने डाई को फेंका, वन वन आना था और वहाँ टू और टू आ गया, तो डेट इज बायसनेस। तो अनबायस्ड इज जस्ट लाइक योर नॉर्मल केस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द आउटकम्स। सिंपल सा लॉजिक है, आपको प्रोबेबिलिटी देनी है जो टोटल होगा उन नंबर्स में शुड बी ग्रेटर देन 10। तो लेट मी टेल यू, अगर ये दो डाइस यहाँ पे गिवन है, अगर मेरे पास नंबर आया बाई चांस 2, 3 और 2, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल का मतलब यहाँ बेसिकली क्या है, वो ये ना यहाँ पे आपके सम के बारे में बात कर रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि जो भी आपकी डाइस में आएगा जब आपने थ्रो करी, तो जो टोटल होगा, तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो होगा 5, ठीक है। तो ऐसे ही वो आपसे कह रहा है कि कितने केसेस में जो आपका नंबर है, जो टोटल आएगा वो ग्रेटर देन 10 हो, ठीक है। तो सॉल्यूशन इज वेरी वेरी सिंपल। जब आपका टोटल यहाँ पे, टोटल को अगर मुझे ग्रेटर देन 10 अगर दिखाना है ना, तो ग्रेटर देन 10 अगर मुझे दिखाना है तो सिंपल सी बात है, या तो मेरे पास जो मेरा टोटल है वो आएगा 11, या जो मेरे पास टोटल है वो आएगा 12, क्योंकि किन्हीं भी दो डाइस को उछालने से जो मिनिमम सम आता है, मिनिमम सम जो आता है वो आता है 2, और जो मैक्सिमम सम आएगा, यानी जो टोटल मैक्सिमम दो डाइस दिखा सकती हैं आपको, वो आता है 12, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, 11 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 11 आने की प्रोबेबिलिटी ये है कि पहली डाइस में आपका 5 आए, दूसरे में 6 आए, तो 11 आ सकता है। या सिंपल सा लॉजिक है, पहली वाली डाइस में आपका 6 आए, दूसरी में 5 आए, तो टोटल दो केसेस यहाँ पे हैं। और वहीं पे अगर मेरा टोटल 12 आना है तो दोनों में डेफिनेटली 6 और 6 को ही आना पड़ेगा। तो जो मेरा फाइनल आंसर बन रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10 कि मेरे पे 10 से बड़ा टोटल आए, अ टोटल ग्रेटर देन 10, तो वो बड़ा सिंपल है। 36 टोटल आउटकम्स होते हैं जब दो डाइस उछलती हैं, तो इनमें से सिर्फ यही तीन केसेस आपको दिख रहे हैं, तो जिन्हें आपका कैंसिल करोगे तो 1/12 आपका आंसर आ जाएगा। सो विद दिस वे, दिस क्वेश्चन इज डन।